साथियों, लाया हूं आपके लिए एक बड़ी ऐसी चीज जिसके बारे में आज आपको बहुत बारीकी से बताऊंगा। आप जानते हैं डॉक्टर आनंद भारद्वाज जी साइंटिफिक बातें करते हैं। आज आपको साइंस की उस गहराई में लेके जाऊंगा जिसमें इंजीनियर्स को, साइंटिस्ट को मजा आ जाएगा। आज हम बात करेंगे लोबान के बारे में। ये है क्या चीज, कौन से धर्म से जुड़ी है, किस संप्रदाय से जुड़ी हुई है और किस कार्यों में यूज करते हैं। हाथ में है मेरे, आज लेकर आया हूं आपको समझाने के लिए गहराई तक। नमस्कार साथियों, बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत आप सबका आपके चैनल पर। मैं हूं डॉक्टर आनंद भारद्वाज। आपने पहचान लिया होगा कड़क आवाज और अपना एक अलग अंदाज। आज मैं लाया हूं आपको कुछ दिखाने के लिए। आज हम बात करेंगे लोबान के बारे में। लोबान जो होता है ये क्या होता है, कहां से आता है, कौन से धर्म के लोग यूज करते हैं, क्या हिंदुओं को यूज करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। सवाल बहुत और जवाब ढूंढते ढूंढते उम्र निकल जाएगी जब तक इसकी गहराई में नहीं जाएंगे। आज मैं आपके माइंड में जितनी भी परतें हैं इसके बारे में, लोबान के बारे में, गूगल के बारे में सब हटा दूंगा। चलूंगा आज साइंटिफिकली। आप देख रहे हैं, टॉपिक देख लिया। घर में धोनी में लोबान का प्रयोग कितना सीरियस, हाँ इसको सीरियस मानते हैं लोग। मेरे पास कमेंट आए, आपने देखे, अगर आप कमेंट देखते होंगे। हाँ एक बात बता देता हूं मैं आपको, मेरे पास जितने कमेंट आते हैं 500 हो, 1000 हो, 2000 हो, मैं बहुत घंटों लगा देता हूं। कई कई घंटे आपको रिप्लाई देने में लग जाते हैं। हर जितने भी मेरे पास कमेंट आते हैं, प्रयास करता हूं मैं कि कोई भी कमेंट ना छूटे, हर एक का जवाब देता हूं मैं। तो इसलिए अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन आता है तो आप कमेंट्स में जरूर डाला करो, उससे मुझे नए टॉपिक मिल जाते हैं। जहां पर आप फंस गए, जहां पर लुट गए, जहां किसी ने आपको बेवकूफ बनाया, जहां पर आपको समाधान नहीं मिला, आपको कोई वीडियो नहीं मिला, कोई बताने वाला नहीं मिला, वहम में फंस गए, उसके सवाल जरूर डाला करो। छांट छांट के उनको मैं लूंगा और आप चाहेंगे तो आपका नाम भी डिस्प्ले करूंगा मैं। मेरा जो उद्देश्य है वो वास्तु के बारे में जितनी भी भ्रांतियां हैं धर्म कर्म के नाम पर हो रही हैं, उन सब के ऊपर से पर्दाफाश करना है। इसीलिए मैं बैंड बजाता हूं उनका जो कि आपको लूटने का प्रयास करते हैं। लूटने नहीं दूंगा किसी को मैं। धीरे धीरे इन सब के मुंह के ऊपर टेप लगाऊंगा। ये जितने भी ढक्कन घूम रहे हैं ना, ये लोगों को बेवकूफ बनाते हुए, इन सब के ऊपर पूरी तरह से लगाम लगा दूंगा। ये देखिए मेरे हाथ में है ये दो चीजें। ये शीशे के एक वो है बर्तन है, उसमें मैं रख के लाया हूं। ये आप देख रहे हैं येलो कलर का, इसका नाम है, ये है लोबान। ठीक, इसके ऊपर बहुत सारी भ्रिकुटी तन जाती है, बहुत सारे सवाल उठ जाते हैं कि सर क्या है लोबान को हिंदू धर्म के अंदर अपने घर में, अपने किचन में, अपने पूजा स्थान में, अपने आसपास क्या यूज करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। ये तो किसी और काम का है। नहीं, आपको बताता हूं। ये दूसरी चीजों से है, ये है गूगल। ये देखो कुछ लकड़ी भी चिपकी है इसके ऊपर। ये पेड़ की राल से बनता है, ये भी उससे बनता है, ये दोनों के दोनों। ये है गूगल। गूगल और लोबान दोनों का नाम एक साथ लिया जाता है। अब देखिए यहां पर जो समस्या आ रही है वो ये है कि मैं लोबान का यूज करूं या ना करूं, कहीं ऐसा तो नहीं कहीं कुछ गड़बड़ हो जाए। आइए ये देखिए यहां पर सवाल है, लेकिन मैंने 2-3 रील्स में सुना था कि लोबान तो हिंदू धर्म में मना की हुई है। ये किसी ने अपने कंटिन्यूशन में कोई सवाल पूछा था, इसकी अगली लाइन है ये कि लेकिन मैंने ऐसे सुना था, लेकिन से शुरू हुआ। ठीक, चलेंगे देखते हैं इसके पीछे भी क्या है सच्चाई। अच्छा यहां पर देख लेना ये क्या है कि चक्कर क्या है। ये देखिए ऐसे रील लेके बैठ जाते हैं। आज का जमाना ना रीलों का है, रील चला लेते हैं आराम से। फेसबुक है और इंस्टाग्राम है, ये ग्राम वो ग्राम, ठीक है। और उस ग्राम के ऊपर देखो ये सब चलते रहते हैं। हर दूसरी रील कुछ ना कुछ भटका के जाती है, कुछ ना कुछ आपको एक स्टेप गड्ढे में जाते हैं। जितनी बार ऐसी भटकी हुई, ये नए जमाने के जितने भी नए जवान जितने कहते हैं, नौजवान लोग जितने भी हैं, नई पीढ़ी, चाहे महिला हो या पुरुष हो, जितनी उनकी रील में जाएंगे तो ये मानकर चलना सिर्फ 1% आपको सही मिलेगी। 99% गड्ढे में डालने वाली, वहम डालने वाली, डराने वाली, डर का व्यापार करने वाली आपको मिलेगी। इनके चक्कर में ज्यादा मत पड़ा करो। ये जो है ना, ये सबसे बड़ी दुश्मन है आपकी। आगे चलेंगे। ये देखिए
यहां पर देखो, ध्यान से पढ़ना जो मैं बता रहा हूं। लोबान हिंदू परंपरा में मना नहीं है, ध्यान से देखना, मना नहीं है। यह सुगंधित धूप सामग्री है। हाँ, पूजा पद्धति में अपनी परंपरा के अनुसार गुग्गल, धूप, कपूर, चंदन, राल या लोबान का चयन किया जा सकता है। इनका चयन किया जा सकता है। मुख्य बात शुद्ध सामग्री और सीमित धुआं है। लिमिट में होना चाहिए, बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए। जितनी भी धुने की चीजें होती हैं, जितनी भी पूजा की जलाने की चीजें होती हैं, उन सबके गुणधर्म होते तो पॉजिटिव है, लेकिन किस लिमिट में किया जाएगा, कब तक किया जाएगा, कितना धुआं होगा और कैसे उसको बाहर निकाला जाएगा, घर में लाया जाएगा, इसके ऊपर भी ध्यान दिया करो। मेरे वीडियो खोलना करो ना। जो भी आपने कोई भी मन में आपके सवाल आता है, आप टाइप करिए वास्तु फॉर धुनी, वास्तु फॉर पूजा, वास्तु फॉर ये डॉक्टर आनंद भारद्वाज, ये टाइप तो करो एक बार, लाइन लग जाएगी आपके सामने। लोबान का प्रयोग कुछ लोक परंपराओं में, क्षेत्रीय परंपरा, जो कुछ जातियां जनजातियां ऐसी हैं जो कि इसका प्रयोग करती हैं, तो ये एक सीमित में भी होता है बहुत बार। इसके बाद में जनजाति द्वारा अपने पूज्य शक्तियों का आह्वान करते हैं। वो जो जंगलों में रहती हैं जनजातियां बहुत सारी, और भी बहुत सारे धर्म है, पूरा संसार भरा पड़ा, तरह तरह के विश्वास, तरह तरह के फेथ और तरह तरह की उनके मान्यताएं होती हैं, उसके हिसाब से वो यूज करते हैं। तो लोबान का जो प्रयोग होता है बहुत बड़े स्केल पे यूज होता है। गूगल और लोबान बहुत ज्यादा यूज होता है। इनकी जगह ध्वनि प्रयोग में आती है। लोबान की ध्वनि का जो प्रयोग है, ये कई सूफी और धार्मिक, ये देखिए, ये देखना, सूफी और लोक धार्मिक परंपराओं में भी लोबान, ये सुगंध ध्वनि का प्रयोग देखा जाता है। इसलिए कुछ लोग इसे सिर्फ धर्म या जाति के विशेष से जोड़कर देखते हैं, किसी विशेष जाति या धर्म के साथ में या समाज के साथ में, रेस के साथ उसको इंडिकेट करते हैं कि ये उधर का है। ये ऐसा कुछ नहीं है। वास्तुशास्त्र जितने भी धर्म कर्म हैं, जितने भी पद्धतियां हैं, ये सब मानव कल्याण के लिए हैं। और जितने भी धर्म बने हैं वो सबके सब अगर गहराई में जाएंगे तो मानव कल्याण के लिए हैं। हाँ ठीक है, लोगों ने बिगाड़ दिया, उनकी मर्जी है, इसलिए कुछ लोग इसको सिर्फ धर्म या जाति से संबंधित मान लेते हैं। क्लियर हो गया आपको? नहीं हुआ तो और एक बार फिर देखो। लोबान का अब यहां पर आएगा। डॉक्टर आनंद भारद्वाज जी की पहचान है साइंटिफिक लॉजिक बताने के लिए, दुनिया जानती इसी से है। देखिए, अब अगर आप साइंस के विद्यार्थी हैं, नहीं भी हैं, कोई बात नहीं, इसको देख लेना, ध्यान से समझ लेना। ये है क्या चीज? ये जो लोबान है ना, ये है क्या चीज? लोबान का साइंटिफिक नाम बेंजोइन है। बेंजोइन है, ये कार्बनिक यौगिक है, कार्बनिक कंपाउंड होते हैं, कार्बनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। आपने पढ़ी होगी, केमिस्ट्री आपने पढ़ी होगी, जो कि क्रिस्टली, तो ये क्रिस्टलाइन सॉलिड के रूप में होता है। रासायनिक सूत्र होता है C14H12O2। ये कार्बनिक कंपाउंड, सी का मतलब कार्बन आ गया। तो ये इसका जो है ना, ये इसका केमिकल फार्मूला है, आप देख रहे हैं, ये इसका केमिकल फार्मूला है। प्राकृतिक स्रोत, ये मिलता कहां से? ये क्या कोई बनाता है, कोई पैदा करता है? नहीं, ये पेड़ों पे अपना आप होता है। नेचुरल स्रोत जो है इसका, ये मुख्य रूप से कुछ पेड़ों जैसे स्टेलेक्स बेंजोइन के रेजिन या गोंद से प्राप्त किया जाता है। इसका उपयोग मुख्य रूप से चिकित्सा, मेडिकल साइंस में इसका यूज किया जाता है। बेंजोइन का ध्यान देना, त्वचा के छाले, स्किन डिसीज, इनको ठीक करने के लिए, घावों को और छालों को ठीक करने के लिए, नाक गले की जलन को शांत करने के लिए कंपाउंड बेंजोइन का इस्तेमाल किया जाता है। ये बेंजोइन है, ये कहीं इधर उधर से, कहीं गड्ढे वड्ढे में से किसी और क्रियाओं के द्वारा पैदा की हुई ऐसी कोई रहस्यमय चीज नहीं है। ये एक पेड़ की राल है, उसका एक गोंद है, और जिसको जो है कहते हैं बेंजोइन, इसका नाम होता है, और बहुत सारे मेडिकल साइंस में यूज होता है। तो ये किसी धर्म कर्म से मिला हुआ, किसी भी धर्म से इसका कोई लिंक नहीं है। कोई भी यूज करे, अरे इंसान यूज करेगा यार, इंसान यूज करेगा, जो करेगा फायदा पाएगा। वेरी सिंपल, ये फिल्टर कहता हूं मैं, वास्तु की भाषा में फिल्टर कहते हैं। जहां इनका प्रयोग होता है, इनकी ध्वनि होती है, फिल्टर करता है नेगेटिव एनर्जी आउटसाइड और पॉजिटिव एनर्जी इनसाइड। ठीक, लेकिन लिमिट में, बहुत ज्यादा धुआं अच्छा नहीं होता। आगे चलेंगे, ये देखिए यहां पर ये जो स्क्रीन आपके लिए बहुत काम की है, लगातार और पास में, देखिए लगातार और पास में लंबे समय तक जलाया गया लोबान या धूनी। धूनी पूजा के पर्दों, कृत्रिम फूलों, फ्रेम, मूर्तियों के वस्त्र और सजावट का
कलर फेड या डल कर सकता है। ये है इसके पीछे सारा राज। बहुत ज्यादा लोबान का यूज इसलिए प्रमोट नहीं किया जाता क्योंकि हमारे हिंदू धर्म के अंदर जो हमारा मंदिर होता है वो तरह तरह के इसमें रंग होते हैं, कपड़े होते हैं, वस्त्र होते हैं, सजावट होती है, गोटा होता है, मेटल होता है, कीमती धातुएं होती हैं। इतनी बड़ी सजावट में अगर इसका ज्यादा यूज करते हैं तो ये उसके रंग को फेड कर देता है। धीरे धीरे लंबे समय यूज करते हैं तो उसके कलर फेड करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक, क्लियर हो गया? कोई वहम, कोई क्वेश्चन? नो क्वेश्चन, गुड। हवा का सर्कुलेशन प्रॉपर, देखिए क्या है कि हवा का सर्कुलेशन प्रॉपर ना होने से बंद कमरे में धुआं लेने से दिक्कत हो सकती है। ठीक है, इसका धुआं जो है अगर ज्यादा मात्रा में आएगा और सर्कुलेशन नहीं है इसका था, क्यों कोई भी धुआं अगर एक्सेस में होगा तो वो हमेशा ऑक्सीजन को कम करता है। दूसरा, आंखों में जलन और गले में और खराश ज्यादा यूज करने से ये भी हो सकता है। देख रहे हैं आप? तो ज्यादा इस पर ध्यान देना। बच्चों, बुजुर्गों और अस्थमा के मरीजों के लिए हानिकारक हो सकता है। जिनको पहले से सांस की बीमारी है, फेफड़ों की बीमारी है, सांस लेने की समस्या, अस्थमा है, दमा है, उनके लिए जो है इसका जो धुआं है बहुत ज्यादा मात्रा में घुटा हुआ किसी कमरे के अंदर अच्छा नहीं होता, वो उनके लिए कोई कल्याणकारी नहीं बनता। अब देख रहे हैं, ये देखिए, ये गले के देख रहे हैं मैडम को, ये इनको जो है इनको लंग्स में प्रॉब्लम थी। ये देखिए यहाँ पर जो है इनको समस्या हो गई। ये क्वांटिटी बिल्कुल ठीक है, आप देख रहे हैं, ये जो है ना, ये क्वांटिटी बिल्कुल ठीक है। अगर ऐसे चलता कोई समस्या नहीं है। देखिए ऐसे अगर धुआं घुट जाएगा ना तो गड़बड़ हो जाएगा। ये देखिए ज्यादा ही हो रहा है कुछ। तो हर चीज, कहते हैं एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। हर चीज होनी चाहिए लिमिट में। लोबान यूज करो, गूगल यूज करो, बहुत सारी चीजें होती है, कपूर होता है। कोई भी चीज ऐसी जो कि पॉजिटिविटी क्रिएट करती है, नेगेटिविटी हटाती है, ये किसी भी धर्म के अंदर लिमिटेड नहीं है। कोई भी धर्म हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, पारसी हो, ईसाई हो, कहीं के भी हो, पूरे संसार में, पूरे वर्ल्ड में जहां इंसानियत है वहां पर कोई भी चीज ऐसी जो धर्म से जुड़ी हुई है कभी भी गलत नहीं होती। हर किसी धर्म का उद्देश्य है मानवता का कल्याण करना और साथ में उनके उद्धार के लिए, सुख समृद्धि के लिए ऐसा कुछ बताना जिससे कि लोगों की टेंशन दूर हो और साथ में उनको मिले चलने का सही रास्ता। अगर आपकी भी टेंशन दूर मैंने कर दी है तो मेरे चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, लाइक कर देना अगर अच्छा लगा वीडियो, और साथ में स्प्रेड कर देना सोशल मीडिया पर, वायरल कर देना पूरी तरह से। आज मैंने बड़ी गहरी बात बताई आपको, जिसके लिए आपको बहुत ज्यादा मशक्कत करनी पड़ती, ढूंढना पड़ता और उसके बाद भी कोई जवाब नहीं मिलता। ऐसे होते मेरे वीडियो। साथियों, आज के लिए बस इतना ही। जल्द मुलाकात करता हूं, एक नया टॉपिक लेकर आऊंगा जिसकी डिमांड बहुत हाई चल रही है। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।